सद्गुरु ओशो आज हमें बता रहे हैं कि राम नाम की महिमा क्या है। बाल्या भील का मरा मरा का जाप, राम नाम जानियो नहीं भई पूजा में हानि। कही रहीम क्यों माने हैं जम के किनक कानी। और बाल्या को नारद ने प्रभु स्मरण की कीमिया दी, मगर बेपढ़ा लिखा आदमी था, इसलिए कहानी बड़ी प्रीतिकर है कि वह भूल गया कि राम 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 जपना है। वह मरा 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 जपता रहा। यूं तुम जोर जोर से राम 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 जपोगे तो वह मरा 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 प्रतीत होने लगेगा। एक राम दूसरे पर चढ़ जाएगा, एक राम दूसरे से मिल जाएगा, बीच में जगह न रह जाएगी। तो राम राम लिखा है कि मरा मरा लिखा है, तय करना मुश्किल हो जाएगा। बेपढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन कहानी कहती है कि वो मरा मरा जप कर परम सिद्धावस्था को उपलब्ध हुआ। यह राम के जीवन के पहले की घटना है। राम पुराना नाम है और यह भी प्रीतिकर है स्मरण रखना कि बाल्या जब मरा मरा जप कर। ख्याल रखना सवाल भाव का है, विधि का नहीं। लोग विधियों को ही बिठाने में मर जाते हैं, भाव की चिंता ही नहीं लेते। लोग संस्कृत कंठस्थ करने में मर जाते हैं, सोचते हैं कि मंत्र जब तक भाषा की दृष्टि से शुद्ध न होगा तब तक कैसे सिद्ध होगा। और यह अपूर्व कथा हमारे पास है कि भाषा की अशुद्धि तो दूर, राम और मरा में क्या लेना देना है। सच पूछो तो बात ही उल्टी हो गई। राम यानी जीवन का परम सूत्र और मरा यानी मृत्यु। राम यानी जीवन, जो जीवन को पा सका मृत्यु को जप कर। किस बात की सूचना है? इस बात की सूचना है कि असली सवाल भाव का है, असली सवाल त्वरा का है, असली सवाल भीतर की आकांक्षा का है, अभीप्सा का है, बाहरी सवाल नहीं है। और बाल्या भील ने ही राम की कथा लिखी। यह भी बात बहुत सोचनीय है कि राम के पहले बाल्या भील ने राम की कथा लिखी। राम बाद में हुए, कथा पहले आई। राम की पूरी कहानी बाल्या भील ने लिखी। जिसके हृदय में परमात्मा की प्रतीति हुई हो, उस हृदय से जो भी निकले वह सच हो जाता है। जिस हृदय में राम का साक्षात्कार हुआ हो, उस हृदय से असत्य के निकलने की संभावना ही नहीं रह जाती। इसलिए कथा पहले लिखी और फिर कहानी घटी। घटना पड़ा, मजबूरी थी। वाल्मीकि लिख गए तो वैसा ही होना जरूरी था। तो एक बात स्मरण रखना कि रहीम का कोई संबंध दशरथ के बेटे राम से नहीं है, न मेरा कोई संबंध। राम तो केवल एक प्रतीक है। हमारे पास एक पूरा ग्रंथ है, विष्णु सहस्रनाम, जिसमें भगवान के 1000 नाम उल्लेख किए गए हैं। 1000 प्रतीक है अनंत का, सभी नाम उसके हैं, इसलिए नाम पर मत अटकना। यह जो कहा है रहीम ने, राम नाम जानियो नहीं भई पूजा में हानि। राम नाम तो तुम सभी जानते हो, राम नाम कौन नहीं जानता। लेकिन इस जानने की बात नहीं है। जानने से मतलब जानना है, मानना नहीं। जानने से अर्थ साक्षात्कार है। जानने से अर्थ प्रतीति है, स्वाद है, अनुभूति है। यूं तो कोई भी राम का नाम जानता है, सारी दुनिया राम का नाम जानती है। हर साल तो राम की कथा देखते हो, राम की कथा सुनते हो, रामलीला देखते हो। लेकिन यह जानना नहीं है। मानना कभी भी जानना नहीं बन पाता। और जिसने मानने से शुरू किया है, वह जानने से वंचित रह जाता है। इसलिए पहला कदम जानने की तरफ है, मानने को छोड़ देना। मानना यानी झूठ, और झूठ से यात्रा शुरू करके कोई कैसे सत्य तक पहुंच सकता है। गलत से चलोगे तो गलत तक ही पहुंचोगे। पहला कदम बहुत जरूरी है, सोच कर उठाना, क्योंकि पहला कदम ही मंजिल की दिशा और मंजिल का अंतिम स्वभाव निर्णय करता है। सच पूछो तो पहला कदम आधी यात्रा है। राम नाम जानियो नहीं, इससे यह मत समझ लेना कि तुम्हें तो राम नाम पता है, तो यह रहीम का सूत्र तुम्हारे लिए नहीं, यह तुम्हारे लिए ही है। रहीम खुद तो मुसलमान थे, फिर भी बात बड़ी गहरी कही, राम नाम जानियो नहीं। और मुसलमान के ओंठों से यह बात और भी गहरी हो जाती है।
साफ है कि रहीम के मन में कोई अंधश्रद्धा नहीं थी हिंदू या मुसलमान होने की। कोई पक्षपात नहीं था, कोई सिद्धांतों की दीवार नहीं थी। आंखें साफ थीं, चीजों को वैसा ही देख सकते थे जैसी हैं। दर्पण की तरह निर्मल रहे होंगे। राम नाम जानियो नहीं, मानो मत अगर जानना है। मानने को गिरा दो अगर जानना है। पीड़ा होगी गिराने में, क्योंकि सदियों सदियों से माना है, पूजा है, आराधा है, हृदय के मंदिर में प्रतिष्ठापित किया है। गिराओगे लगेगा मंदिर खाली हुआ। कितना कठिन है इस दुनिया में यह जानना कि मैं हिंदू नहीं हूँ, कि मुसलमान नहीं हूँ, कि ईसाई नहीं हूँ, कि जैन नहीं हूँ, कि पारसी नहीं हूँ। कितना कठिन है। होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा न हिंदू पैदा होता है, न ईसाई पैदा होता है, न मुसलमान पैदा होता है। सभी बच्चे निर्दोष आते हैं। सभी बच्चे विश्वास मुक्त आते हैं। हम उन्हें भरते हैं कचरे से। फिर कचरे को चाहे तुम अच्छे अच्छे नाम दे दो, गौ माता का गोबर कहो, जो तुम्हारी मर्जी हो। हिंदू पंचामृत पीते हैं, उसमें गाय की 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बना लेते हैं। गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, ऐसी 5 चीजों को घोल मेल करके पंचामृत बन गया। पंचामृत शब्द के पीछे क्या छिपा है, यह कोई नहीं देखता। और जब ब्राह्मण तुम्हें पंचामृत देता है तो तुम अहोभाव से स्वीकार करते हो। और वही तुमसे कहे गोबर लोगे, गौमूत्र लोगे, तो तुम्हारा जी मिचलाएगा। तुम कहोगे कैसी बातें करते हो, होश की बातें करो। मगर पंचामृत प्यारा शब्द है, सारी गंदगी को छिपा जाता है। प्यारे शब्दों की आड़ में बड़ी मूर्ताएं छिपी हुई हैं। राम नाम जानियो नहीं, इसका अर्थ समझ लेना। जिन्होंने भी ईश्वर को मान रखा है, वे ईश्वर को कभी नहीं जान सकेंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा झूठे लोग वे आस्तिक हैं जिन्होंने बिना तलाश किए, बिना खोजे, बिना किसी अन्वेषण के और ईश्वर को स्वीकार कर लिया है। यह कैसी नपुंसकता है, और इस नपुंसकता की छाया में सारी पृथ्वी जी रही है। ये बड़े बड़े चर्च, ये बड़े बड़े मंदिर, ये आकाश छूती हुई मस्जिदों की मीनारें तुम्हारी नपुंसकता को छिपा रही हैं, और कुछ भी नहीं। ये मंदिरों में बजते हुए घड़ियाल, ये मस्जिदों से उठती हुई अजाने, यह गिरजों में उठती हुई प्रार्थना, यह शिवालयों में जलती हुई धूप दीप, यह सब आडंबर है, यह धोखा है, यह बेईमानी है। यह तुम्हें इस बात के लिए राजी रखना है कि मानना काफी है, जानने की कोई जरूरत नहीं। हर रविवार को चर्च हो आए, इतना काफी है। कभी कभी सत्यनारायण की कथा करवा ली, वह भी उधार पंडित से, 2 कौड़ी के आदमी से, या कभी मंदिर में प्रसाद बंटवा दिया, या कभी व्रत उपवास कर लिया, बस काम पूरा हो गया। तुम किसको धोखा दे रहे हो?